सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक विद्यार्थी के लिए जो दिल्ली में जो रहने का खर्च है वो एक मंथ का कितना हो सकता है। तो आपको यही लगता होगा कि एक महीने में जो दिल्ली में जो रहने का एक स्टूडेंट का जो खर्च है वो कितना हो सकता है। आप दिल्ली आके या हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं या फिर और भी नॉर्मल कोर्स करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जो आपके मन में जो डाउट होता है ये हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक एम्प्लॉय के अंदर यही सेम डाउट होता है। जब मैं भी दिल्ली आने वाला था तो मेरे अंदर भी एक यही डाउट, यही डर हमेशा लगा रहता था कि दिल्ली में जो रहते हैं उनका कॉस्ट बहुत ही अधिक और बहुत ही ज्यादा होता होगा। तो हाँ, रियली नहीं है। तो देखिए कि दिल्ली में जो रहने का जो पर मंथ का जो एक्सपेंस है वो कितना होता है, हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मान के चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूम रेंट। मान के चलो आप कहीं स्टूडेंट वाले एरिया पे रहते हैं, जैसे राजेंद्र नगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, इस टाइप के एरिया पे यदि आप रहते हैं तो वहां आपको थोड़ा अधिक कॉस्ट लग जाता है एज अ कंपेरिजन ऑफ सागरपुर या फिर उत्तम नगर, तिलक नगर। इसके कंपेरिजन में आपको वहां थोड़ा अधिक कॉस्ट लग जाता है, क्योंकि वहाँ हर एक स्टूडेंट रहते हैं और देश विदेश से स्टूडेंट होते हैं। और यूपीएससी के जो खास करके यूपीएससी के जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा वो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर पे हर एक स्टेट के स्टूडेंट वहाँ मिल जाएंगे आपको, और ज्यादातर यूपीएससी वाले। तो वहाँ के जो रूम रेंट होते हैं, वहाँ के रूम रेंट मान के चलो लगभग आपके 2000। अगर शेयरिंग रूम पे रहते हैं, 3-4 स्टूडेंट रहते हैं, तो 2000 पर मंथ की मान लो। अगर आप पर्सनल रूम पे रहते हैं, खुद अपने एक सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं, वहां आपको थोड़ा अधिक कॉस्ट पड़ जाता है। आप चाहे राजेंद्र नगर पे रहें, मुखर्जी नगर पे रहें, तिलक नगर पे रहें, सागरपुर पे रहें, कहीं भी रहें, आपको थोड़ा अधिक पड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि शेयरिंग रूम पे रहने के आप अपने जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाएं। शेयरिंग रूम पे आपको कम खर्च पड़ता है। अगर सिंगल रहते हैं तो लगभग कम से कम मैं बता रहा हूँ 4000 ये मिनिमम होता है। 4000, कम से कम 4000 खर्च हो ही जाता है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल रूम पे रहता हूँ सागरपुर में। तो यहाँ मेरा जो पर मंथ का जो कॉस्ट पड़ जाता है 4 मंथ का सिर्फ रूम का पड़ जाता है। इसके बाद जो आप ट्रेवल करेंगे, कहीं घूम फिर करेंगे या फिर कोचिंग जा रहे हैं या अपने कॉलेज जाएंगे तो आपके रूम से थोड़ा हटा हुआ है, तो बस में ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मान के चलो 1000 रुपया आपका पर मंथ के बस का खर्च, या फिर 600 बस का मान लो। इसके बाद हम लोग करते हैं शॉपिंग करने का या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रेवलिंग करने का, घूम फिर करने का। एज अ टूरिस्ट के रूप में कहीं हम घूमने जाते हैं, टूर पे चले गए, तो उसका कॉस्ट मान के चलो 2000 हो गया आपका पर मंथ का, क्योंकि शॉपिंग भी करना है, वहाँ खाना भी पीना भी, ये सारी चीजें है। तो 2000 पर मंथ की मान लो। तो 4000 और 2000, ये सारे में एवरेज एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। जो एवरेज एक्सपेंस होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 4000 और 600 मान लो, मान के चलो 500 ही बस का ट्रेवल खर्च हो गया आपका। तो 4500 आपका इधर हो गया। 2000 शॉपिंग का या फिर टूर करने का, तो इसका 2000 मान लो। तो 6500 इधर हो गया आपका। और पर मंथ एक्सपेंस मान लो आप अपने खर्चे पे, जो डेली आप लोग खाते हैं ना, हम लोग खाते हैं 3 टाइम करके डेली खाते हैं या 2 टाइम खाते हैं, तो उसके मान लो 2000 या 3000 एवरेज मान के चलो, हम मान के चलते हैं 2000। तो अगर 2000 ही खर्च होता है तो 6500 और इधर 2000, 8500 आपका जो है घूम फिर ट्रेवलिंग का और खाने पीने का ये खर्च हो गया, और शॉपिंग मिला के आपका 8500। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका कॉलेज है, वहां आपका मान के चलो फी आपका लग रहा है 1500, 2000 या फिर 5000 पर मंथ का, मान के चलो 3000 आपका लग रहा है। ठीक है, तो हो गया 11,500, 8000, 3000, 8500 और 3000, तो 11,500 हो गया, मतलब 11,500। ये हम लोग बात किए एवरेज कॉस्ट का कि इतना खर्च हो सकता है। लगभग 12,000 मान के चलो एवरेज कॉस्ट आपका इतना खर्च होना तय है इधर। ठीक से, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट है। इसके अगर ऊपर की बात करें, जो अच्छे रूम पे रहना चाहते हैं, एकदम स्टैंडर्ड टाइप का अगर रूम आप लेना चाहते हैं, तो वहां आपका कॉस्ट जो है अधिक पड़ जाता है। या फिर आप कहीं मकान लेके रहना चाहते हैं, वहां अधिक पड़ जाता है। तो उसका मान के चलो आपका 8000 रूम रेंट हो गया।
और कहीं घूम फिर करने गए तो 3,000 अपने मान लो, खाने पीने में 3 या 4,000 उसमें मान लो, तो 12,000। और इधर रूम पे डेली खाना वाना बनाते होंगे तो 3,000 4,000 उससे मान लो, तो 15 से 20,000 के मिनिमम, इतने के बीच में ये एवरेज कॉस्ट है आपके लिए, जो अच्छे खासे इनकम एक्सपेंस करना चाहते हैं, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड जीना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज मान के चलो उनके लिए 15,000। अगर मिडिल क्लास से हैं तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच ये आपका एवरेज कॉस्ट हो सकता है। मैं अपने बताऊं तो यहाँ 1 साल से मैं रह रहा हूँ, तो मेरा जो पर मंथ की जो एक्सपेंस हो जाता है वो होता है मेरा 10,000 से लेके 15,000 के बीच में, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, इतने के बीच में मेरा खर्च हो जाता है, मतलब 10 से हमेशा अधिक ही जाता है हर मंथ का। तो ये है एक स्टूडेंट का जो एक्सपेंस होता है ये। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी वर्कर या फिर इम्प्लॉय आते हैं उसके लिए कितना खर्च हो सकता है और कहाँ रहने के बाद उसको सस्ता मिल सकता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने भी अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ब्लॉगिंग में दिल्ली में जो भी रहना चाहते हैं या फिर दिल्ली आके जॉब करना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक का जो वीडियो है आपको इस चैनल से मिल जाएगा। और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस के बारे में मैं बताता हूँ। सो आप सब आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।